नमस्कार जैन साथियों, मैं रामतेज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाजार के पर। साथियों, हमारी लगभग नदी का टॉपिक क्लियर हो चुका था, भारत में नदियों वाला। ठीक है, आगे हम जो है भारत में झीलों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सारी झीलों की डिटेल में सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे और लगभग आज हम इसे समाप्त कर लेंगे। उसके बाद आगे हम कल जो है अपनी क्लास में भारत में जितने भी आपके दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो है अपनी भारत में जो भी झीलें हैं उनको क्लियर करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि झील क्या होती है बेटा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को देखो, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एक तो जो जल स्थिर है, ठीक है, तो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। झील क्या होती है? जो जल स्थिर है तथा क्या है, भूमि से चारों ओर घिरा हुआ है, वह या तो तालाब होगा या झील होगी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होता है तालाब का और क्राइटेरिया क्या होता है झील का? तो क्राइटेरिया जो झील का है वो बहुत बड़े क्षेत्र में होगा यह, ठीक है, और जो तालाब होगा वो छोटे से ही क्षेत्र में होगा। तो इसका मतलब क्या है, जल का वह भाग जो स्थिरता के साथ चारों ओर भूमि से घिरा हो, झीलों के प्रकार वह झील कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? झील कहलाता है आपको। आगे झीलों के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील। अब मीठे पानी की झील का मतलब ये नहीं है कि उसमें किसी ने शरबत डाल दिया हो। ठीक है, मीठे पानी की झील का मतलब ये है कि उस नदी का जल कैसा है, मतलब मीठे पानी की झील का मतलब यह है कि उस नदी का जो जल है उसमें कोई किसी प्रकार की मतलब ना नमक है ना मतलब कोई अलग से वो है। मीठे पानी का मतलब यह है कि जैसे साधारण जो जल होता है वही जल है हमारा। ठीक है, खारे पानी की झील मतलब जिस झील में लवणता की मात्रा ज्यादा हो वह आपकी खारे पानी की झील कहलाती है। आगे अगर हम बात करें हिमनद झीलों में, तो हिमनद का मतलब ये हो गया बेटा, जो आपके ग्लेशियर होते हैं, जैसे किसी पहाड़ी या पहाड़ी एरिया में जहां पर भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहां पर क्या होता है कि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। तो जब 6000-7000 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो वहां पर बर्फ जम जाती है। ठीक है, तो जब वहां पे बर्फ जम जाती है तो धीरे धीरे वहीं पे बर्फ से जो आपके हिमनद बनते हैं वह आपका बेटा क्या कहलाता है, हिमनद झीलें। कृत्रिम झीलें मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं, और ज्वालामुखी झीलें या क्रेटर झील। क्रेटर झील का मतलब यह है कि मतलब जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी के, जैसे मान लो कोई एरिया है और वहां पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो ज्वालामुखी का जो लावा निकला है और लावा निकलने के बाद अपने एरिया में फैल गया, तो जहां से लावा निकला है वो जगह कैसी रह जाएगी, खाली रह जाएगी। यानी ये जो आकार बन जाएगा लगभग आपका कैसा बन जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाला आकार बन जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्रेटर झील। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, क्रेटर या ज्वालामुखी झील। गोखुर झील का उदाहरण क्या है? गोखुर झील वह झील होती है जब मान लीजिए कोई नदी अपने रास्ते में बह रही है और विसर्प के आकार में बह रही है, जैसे इस तरीके से गई फिर इस तरीके से गई। ठीक है, कैसे ऐसे गई फिर इस तरीके से, मतलब वो नदी क्या कर रही है, सर्प के आकार में बह रही है, इधर से उधर इधर से उधर। तो जैसे आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, ये नदी इस तरीके से गई फिर ऐसे आई फिर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो ये नदी बेटा क्या करती है, आपकी किसका निर्माण करेगी, गोखुर झील का। ठीक है, गोखुर का मतलब होता है गौ के खुर जैसा, गाय के खुर के जैसा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, अब क्या हुआ, यहां पे जल भर जाएगा और ये नदी जो है इस माध्यम यहां से कट के चली जाएगी, तो यही जो है आपका क्या होता है, गोखुर झील बनती है। ठीक है, आगे गोखुर झील के बाद हो गया लैंगून झील। लैंगून झील जो होती है बेटा वह समुद्र के किनारे बनती है। कहां पर बनती है, समुद्र के किनारे। आप यहां पे देख रहे होंगे ये समुद्र का एरिया है, एक किनारा है, और इसके किनारे एक्चुअली में क्या है कि मतलब यहां पर एक हल्का सा गड्ढा हुआ और उसमें आपका समुद्र की लहरों के माध्यम से आया हुआ जल जो है यहां पर भर गया। तो जब ये जल यहां पर भरा
उसके बाद क्या हुआ, किसी माध्यम से ये जो अवरोध लग गया, अवरोध लगने के बाद यहां का जल इधर नहीं जा पाया, उधर का जल फिर इधर से नहीं आ पाया, तो ये जो अवरोध के माध्यम से जल बना वही आपका, या जो एरिया बना वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, लैंगून झील है। ठीक है, तो इतने प्रकार की लगभग लगभग भारत में आपकी झीलें होती हैं, मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए आगे, अब हम कुछ झीलें हैं भारत में जो प्रमुख रूप से इंपोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा यहीं से जब लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं सारी की सारी झीलें आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट झीलें हैं वो सबसे पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो झील है हमारी वो बेटा वुलर झील है। कौन सी झील है, वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपकी वुलर झील। ठीक है, डल झील में क्या है, बोट लेक, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बेटा वुलर, और डल झील जो है वो कहां पर है, सॉरी, डल झील की क्या विशेषता है, इसमें बोट लेक मिलते हैं, यानी जो आपकी जैसे झील है उसमें आवास बने हुए होंगे और बोट के आकार के होंगे वो। ठीक है, तो वो डल झील में मिलेंगे, और ये दोनों झीलें बेटा आपकी कहां पर मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चेलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, चेलामू झील है। भारत में अगर हम बात करेंगे सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है वो है बेटा चेलामू झील। ये चेलामू झील का आप लोग देख रहे होंगे, ये लगभग लगभग भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके अलावा लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इस झील में केवलला मजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है, केवलला मजाओ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सी झील में है, लोकटक झील में। ठीक है, आगे सामर झील। सामर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह अंतःस्थली है। अंतःस्थली का मतलब स्थल के अंदर है। ठीक है, जब हम चिल्का झील की बात करते हैं तो वह अंतःस्थली नहीं है। ठीक है, ये अंतःस्थली झील है। लोनार झील जो है, अगर हम अगली बात आगे बात करेंगे हम लोनार झील की, तो लोनार महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में उल्का पिंड के गिरने से बने क्रेटर, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, क्लियर हुआ, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा, वो चाहे ज्वालामुखी से बने या फिर आपका किसी उल्का पिंड के गिरने से बने, तो उसे हम कहते हैं क्रेटर झील। और ये लोनार झील किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का। ठीक, क्लियर हुआ। आगे बेम्बुनाथ झील भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की, केरल की, सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये थोड़ा मिट गया। जो बेम्बुनाथ झील है आपकी, बेम्बुनाथ झील, ये बेटा आपकी केरल में पड़ती है। कहां पड़ती है, केरल में, और यह भारत की सबसे लंबी झील है। कैसी, भारत की सबसे लंबी, लंबी मतलब इस तरीके से ऐसे फैली हुई है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बेम्बुनाथ झील। क्लियर हुआ। आगे पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। लैंगून झील का मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था। यह झीलें जो है अक्सर करके समुद्र के किनारे बनती है। ठीक है, तो पुलिकट झील आपकी दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है, और सबसे पहली बड़ी लैंगून झील कौन सी है, वो है आपकी चिल्का। ठीक है, तो पुलिकट में सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है बेटा, प्रक्षेपण केंद्र भी आपका पुलिकट झील में ही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है, और यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील भी है। सामर क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, लेकिन अगर हम बात करेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगून झील, तो वह आपकी होगी चिल्का। ये चिल्का झील है आपकी, ओडिशा में है ये। ठीक है, तो अगली झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये उत्तर प्रदेश में है बेटा, रेहंद नदी पर। ठीक है, कहां पर है,
उत्तर प्रदेश में, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। ठीक है, यानी कृत्रिम का मतलब हो गया जिन झीलों की रचना या निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो वह कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है हमने आप लोगों को इंपोर्टेंट झीलों के बारे में पढ़ा दिया है। अभी हम बात करेंगे सारी झीलों को एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी झील है। ठीक है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका लद्दाख से। लद्दाख में पोंगोंग से, सो का मतलब होता है बेटा, तो सो का मतलब होता है झील। ठीक है, या लेक तिब्बत भाषा में। तो पोंगोंग लेक आपकी कहां पर है? लद्दाख में। मोरीरी लेक आपकी कहां पर है? और कर लेक भी आपकी कहां है? लद्दाख में। ये तीनों लेक कहां है बेटा? लद्दाख में। आगे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो डल झील, बुलर झील, बैरीनाग, मानसवल और बेटा शेषनाग और झील भी आपकी कहां है? शेषनाग, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पंजाब में अगर हम बात करेंगे तो हरिके बांध के पास में एक हरिके झील है और कंजली झील भी आपकी पंजाब में है। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे यानी चंडीगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो सुखना झील है आपकी कहां पे? चंडीगढ़ में। कौन सी झील? सुखना बेटा कहां पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा आपके उत्तराखंड की, सॉरी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, चंद्रताल, पोंगडोम झील और इसके अलावा बेटा एक है आपकी सूरज ताल। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पे नैनीताल, देवताल, राकसताल, नरवरताल, कांवरताल और इसके अलावा भीमताल झील भी आपकी कहां है? उत्तराखंड में। यानी ज्यादातर ताल लगी हुई नदियां सूरज और चंद्र को छोड़ करके, ज्यादातर ताल लगी हुई झीलें सूरज और चंद्र ताल को छोड़ करके बाकी सारी की सारी झीलें ताल लगी हुई होंगी, वह बेटा आपकी कहां होंगी? उत्तराखंड में होंगी। ठीक है, हरियाणा में मैंने आपको बता दी सुखना झील है और इसके अलावा एक सूरज कुंड झील और है हरियाणा में। कौन सी? सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड। आगे हम राजस्थान की बात करें तो यहां पर सामर झील, लुनकनरसी, राजसमंद, पिछोला और आपकी जयसंबंध, ये झील भी आपकी, पुष्कर झील भी आपकी कहां पर है? जयसंबंध और बेटा पुष्कर झील, ये सारी की सारी कहां है? पुष्कर झील वगैरह राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। नल सरोवर आपकी गुजरात में है, लोनार झील आपकी मैं बता चुका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा केरल में बेम्बनाद, अष्टमुंदी और संत कमोटा और इसके अलावा पेरियार। कौन सी? पेरियार झील आपकी कहां पर है? केरल में। आगे हम बात करेंगे बेटा मध्य प्रदेश में भोजताल झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील, ओडिशा में आपकी चिल्का झील, रुद्रसागर झील आपकी त्रिपुरा में है, लोकटक झील आपकी कहां है? मणिपुर में और दीपोरवल और उमियम झील, उमियम है मेघालय में, दीपोरवल है आपकी आसाम में। बिहार में आपकी कांवरताल झील है, चिलामू झील आपकी सिक्किम में है और उत्तर प्रदेश में आपकी केटम झील। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट झीलें थी, मैंने आप लोगों को स्टेट वाइज भी बता दिया और इंपोर्टेंट झीलें जो आपकी पहले सीक्वेंस में थी वह भी बता दी। ठीक है, तो आज की क्लास को यह आपकी इंपोर्टेंट झीलें थी, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी। कल हम बात करेंगे भारत के जितने भी आपके क्या है, भारत में जितने भी आपके दर्रे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।